गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी के लेक्चर में अब तक रिवीजन के लेक्चर में जितने एमसीक्यू किए हैं वह फिर से एक बार आपको मैं रिपीट करा देती हूँ। तो यहाँ सूचना दी गई है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला जो प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी की आंखों में खाली जगह देखे। तो शिकारी ने हिरनी की आंखों में क्या देखे थे? ऑप्शन है ए अंगारे, बी आंसू, सी तारे और डी सपने। तो क्या देखे थे? बी आंसू। दूसरा है, हमारा राग कैसा होना चाहिए? ए सुहाना, बी ऊंचा, सी स्वादिष्ट और डी पवित्र। तो कैसा होना चाहिए हमारा राग? सुहाना। तीसरा है, बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा था? तो ए पानी की धारा में, बी कुएं में, सी तालाब में, डी गड्ढे में। तो कहाँ गिरा था बिच्छू? ए पानी की धारा में। कछुआ बहुत खाली जगह था। तो ए आलसी, बी शरारती, सी बुद्धिमान और डी बातूनी। तो कछुआ बहुत कैसा था? बातूनी। कौवे ने घड़े में क्या डाले? तो ए कंकड़, बी कंचे, सी फूल और डी दाने। तो क्या डाले थे? ए कंकड़। बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी? ए माँ की, बी पिता की, सी मित्र की और डी नन्ही की। तो किसकी बात अनसुनी कर दी थी? डी नन्ही की बात अनसुनी कर दी थी। फिर लोमड़ी कैसी थी? तो ए चालाक, बी भोली, सी शर्मीली और डी मूर्ख। तो लोमड़ी कैसी थी? ए चालाक। सबका जीवन खाली जगह के सूत्रों में बंधा है। तो ए पवित्रता, बी शांति, सी समता और डी एकता। तो सबका जीवन एकता के सूत्र में बंधा है। पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं। ए मेमना, बी पिल्ला, सी शावक और डी शिशु। तो पशु पक्षी के बच्चे को क्या कहते हैं? सी शावक। कछुए के मुंह से क्या छूट गई? तो ए तार, बी वायर, सी लकड़ी और डी रस्सी। तो क्या छूट गई? सी लकड़ी। किसके मुंह में पानी आ गया? तो ए सियारिन, बी कुत्ता, सी लोमड़ी और डी भालू। तो किसके मुंह में पानी आ गया था? सी लोमड़ी। खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है। ए सज्जनता, बी सुंदरता, सी एकता और डी मानवता। तो हमारा धर्म कौन सा है? मानवता। बिच्छू को खाली जगह सूझी। ए कल्पना, बी शैतानी, सी युक्ति और डी मनमानी। तो बिच्छू को क्या सूझी? बी शैतानी। कौवे को क्या नहीं मिला? ए मित्र, बी रास्ता, सी खाना और डी पानी। तो क्या नहीं मिला? डी पानी। खाली जगह है सुख दुख की एक कहानी। ए राग, बी ऐक्य, सी जीवन और डी विश्व शांति। तो जीवन है सुख दुख की एक कहानी। कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा? ए लोटा, बी घड़ा, सी खाना और डी पानी। तो क्या देखा? बी घड़ा। नन्ही बिच्छू का खाली जगह समझ गई। ए सवाल, बी बहाना, सी इरादा और डी वादा। तो क्या समझ गई थी नन्ही बिच्छू का? सी इरादा समझ गई। रास्ते में क्या आया? ए जंगल, बी शहर, सी गांव और डी मैदान। तो क्या आया? सी गांव। शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया। ए झाड़ी, बी खंभे, सी पहाड़ी और डी पेड़। तो कहाँ छिप गया था? एक पेड़ के पीछे छिप गया। नन्ही ने बिच्छू को कहाँ फंसा देखा? तो ए झाड़ी, बी जाल, सी चक्कर और डी दलदल। तो कहाँ फंसा देखा था? डी दलदल। हम सब मिलजुल कर खाली जगह करेंगे। ए स्वच्छता अभियान चलाए, बी शांति गीत की रचना करे, सी विश्व शांति का झंडा लहराए, डी हवा पानी और सुख दुख बांटेंगे। तो हम सब मिलजुल कर क्या करेंगे? तो विश्व शांति का झंडा लहराएंगे। दूसरा है, प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए
ए सबके रक्त लाल है। दूसरा, वह सबको हवा पानी और प्रकाश देती है। सी सबका शरीर एक जैसी हड्डियों में से बना है। और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए वह सबको हवा पानी और प्रकाश देती है। यह सारा संसार खाली जगह है। तो ए एक मानव लोक है, बी जादू की पुड़िया है, सी एक खुली हुई पुस्तक है और बी और सी दोनों है। तो यहाँ क्या आएगा? यह संसार एक मानव लोक है। हम कैसे तराने गाएंगे? तो ए समता और ममता, बी सुख दुख, सी विश्व शांति के और डी भेदभाव के गीत। तो हम सब कैसे तराने गाएंगे? ए समता और ममता के तराने गाएंगे। बहुत शब्द का विलोम अर्थ बताइए। ए निर्दयी, बी ज्यादा, सी नाखुश और डी थोड़ा। तो बहुत का विलोम अर्थ क्या होता है? विलोम यानी कि विरोधी शब्द क्या होता है? तो बहुत तो थोड़ा। कौन सी शब्द जोड़ विलोम नहीं है? यहाँ प्रश्न आपको खास ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पूछा गया है कि नहीं है। ए दिन रात, बी बहुत और थोड़ा, सी खुश नाखुश और डी विश्व और लोक। तो ये तीन जो दिए गए हैं ए, बी और सी, वह विलोम शब्द की जोड़ है और डी शब्द जो है वह समानार्थी शब्द की जोड़ है। यानी कि डी ऑप्शन है वह विलोम शब्द की जोड़ नहीं है। तीसरा है गांधी जी प्रसन्न हुए, संज्ञा पहचानिए। ए गांधी जी, बी प्रसन्न, सी हुए और डी ए और बी दोनों है। तो इनमें से संज्ञा कौन है? तो गांधी जी संज्ञा है। मान शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। ए विश्व, बी सम्मान, सी चिन्ह और डी अपमान। तो समानार्थी शब्द हमें ढूंढना है मान का। तो मान का क्या आएगा? सम्मान। पांचवा है छी छी तुमने क्या किया। वाक्य में कौन सा चिन्ह आएगा? तो बच्चों ये शब्द ये वाक्य पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा चिन्ह आएगा। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग चिन्ह के निशान। तो कौन सा चिन्ह आ सकता है? छी छी तुमने क्या किया। तो यहाँ जो आएगा वह उद्गारवादक, उद्गार विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि उद्गार चिन्ह आएगा। बिच्छू को क्या सूझी? ए कल्पना, बी युक्ति, सी शैतानी और डी मनमानी। तो क्या सूझी बिच्छू को? शैतानी। बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी? ए पिता की, बी मित्र की, सी नन्ही की और डी माँ की। तो किसकी बात अनसुनी कर दी थी? सी नन्ही की। नन्ही बिच्छू का क्या समझ गई? ए सवाल, बी बहाना, सी वादा और डी इरादा। तो क्या समझ गई थी? डी इरादा। नन्ही ने बिच्छू की क्या सुन ली? ए करुण पुकार, बी बात, सी आवाज़ और डी पुकार। तो नन्ही ने बिच्छू की पुकार सुन ली थी, लेकिन कौन सी पुकार सुनी थी? तो ए करुण पुकार सुन ली थी। डंक मारना बिच्छू का क्या था? तो ए आदत, बी स्वभाव, सी वादा और डी इरादा। तो डंक मारना बिच्छू का क्या था? तो बी स्वभाव था। हम मिलके काम करेंगे, इसमें सर्वनाम क्या है? तो बच्चों इसमें सर्वनाम कौन से हैं? ए हम, बी मिलके, सी काम और डी करेंगे। तो कौन सा शब्द सर्वनाम है? ए हम। साठ शब्द में इसे कैसे लिखते हैं? तो यहाँ ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं। ए 60, बी 60, सी 70 और डी 27। तो 60 शब्द में कैसे लिखा जा सकता है? यानी कि यहाँ बी जो ऑप्शन दिया गया है वह सही है। 60 ऐसे लिखते हैं। 79 को अंक में लिखे। तो यहाँ अलग अलग 79 दिए गए, एक ही 79 है, लेकिन आपको कौन सा सही है वह ढूंढना होगा। तो ये सी जो ऑप्शन है वह सही है। अंक में लिखो 74। तो कैसे लिखते हैं 74 को? बी ऑप्शन जो दिया गया है वह है सही। 59 को अंक में लिखे।
तो यहाँ कौन सा सही है? बी ऑप्शन। 63 को अंक में लिखे, तो यहाँ जो ए ऑप्शन है वह सही है। 54 को शब्द में लिखे, तो यहाँ अलग अलग दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है? ए सही है। 89 को शब्द में लिखे, तो यहाँ दिया गया है ए 89, बी 89, सी 79 और डी 99, तो बी सही है 89। 71, 72 और 73 के बाद क्या आएगा? तो बी 74। 11, 12 खाली जगह की गिनती में इनमें से कौन सा अंक नहीं है? तो कौन सा अंक नहीं है? 61। 99 के बाद क्या आता है? तो क्या आता है? सी 100। अधिक शब्द का विलोम शब्द लिखिए, तो अधिक का क्या होता है? विलोम कम। सूर्य शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए, ए राजा, बी शशि, सी रवि और डी भूमि। तो सूर्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? सी रवि। विकलांग बालिका का नाम क्या था? ए रेशमा, बी गहना, सी सुषमा और डी सरोज। तो क्या था? ए रेशमा। सब सुबह उठ के किसकी सफाई में जुटे हैं? ए मोहल्ले की, बी गली की, सी घर की और डी गांव की। तो किसकी सफाई में जुटे थे? घर की। रेशमा के छोटे भाई का नाम क्या है? ए भोलू, बी गोलू, सी लालू और डी मोलू। तो रेशमा के छोटे भाई का नाम गोलू था। बाजार से सामान लाने कौन गया? ए दादा, बी दादी, सी गोलू और डी रेशमा। तो कौन गया था सामान लाने? डी रेशमा। सारा सामान कहाँ से मिल गया? ए नुक्कड़ वाली दुकान से, बी घर के पास से, सी सब्जी मंडी से और डी दुकान से। तो कौन सी दुकान से मिला था सारा सामान? नुक्कड़ वाली दुकान से मिल गया था। रेशमा गोलू के लिए क्या लाई? ए बिस्किट, बी मिठाई, सी टॉफ़ी और डी लड्डू। तो क्या लाई थी? सी टॉफ़ी। दादाजी ने दीपावली को किसकी जीत का त्यौहार बताया? ए अंधेरे पर उजाले की जीत का, बी सुख का, सी दुख का और डी हार पर जीत का। तो दीपावली कौन सा त्यौहार है? अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। दीपावली के दिन किसको पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे? ए विभीषण, बी रावण को, सी वाली को और डी कुंभकर्ण। तो किसको पराजित करके लौटे थे? राम। तो रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। रेशमा अपने दादा दादी के साथ क्या जला रही थी? तो ए पटाखे, बी रॉकेट, सी फुलझड़िया और डी मोमबत्ती। तो क्या जला रही थी? सी फुलझड़िया। रेशमा ने किसे धक्का दिया? ए भोलू, बी गोलू, सी सुजान और सी सुषमा को। तो किसको धक्का दिया था? बी गोलू को। रेशमा की शारीरिक कमी उसके खाली जगह में कभी बाधा नहीं बनी। ए भावों में, बी काम में, सी ख्यालों में और डी इरादों में। तो किसमें बाधा नहीं बनी? डी इरादों में। रेशमा आज भी कैसा जीवन जी रही है? तो ए जिंदा दिल और परिश्रमी, बी सुख से और सी शांत से, डी इनमें से कोई नहीं। तो कैसा जी रही है? जिंदा दिल और परिश्रम से। खुशी शब्द का वचन परिवर्तन कीजिए। खुशियाँ, खुशियाँ, खुशियों और खुशियों। तो यहाँ खुशी का वचन परिवर्तन क्या आ सकता है? तो खुशियों। सी ऑप्शन सही है। वाक्य में से विशेषण पहचाने। कुत्ता वफादार प्राणी है। तो ए कुत्ता, बी वफादार, सी प्राणी और डी है। तो विशेषण कौन सा शब्द है? बी वफादार। पटाखे कहाँ जलाने चाहिए? तो कहाँ जलाने चाहिए? ए खुली जगह में, बी बाजार में, सी घर में और डी मंदिर में। पटाखे कहाँ जलाने चाहिए बच्चों? आप सबको पता है, ए खुली जगह पर। हरियाली कौन फैलाता है? ए जंगल, बी पर्वत, सी मैदान और डी पेड़। तो डी पेड़। भूतल के रखवाले कौन है? तो ए पर्वत।
नदियों का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? ए जंगल, बी सागर, सी मरुस्थल और डी पर्वत। तो कहाँ से है? डी पर्वत से। तरबूज प्याज बुझाकर क्या पूछता है? तो बी हाल। प्रत्येक हाथ के कितने सेवक हैं? तो कितने सेवक? डी 5। राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे? तो ए रथ। खेत किससे जोता जाता है? तो बी हल से। अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी? तो डी लगन। खेत में मोती के फसल देखकर किसान को खाली जगह हुआ। तो क्या हुआ था? आश्चर्य। तो बच्चों, अब तक हमने जितने एमसीक्यू और जितना किया है वह आपको पढ़ना होगा और व्याकरण विभाग और पाठ्य पुस्तक भी पढ़ना होगा और एग्ज़ाम के लिए सब बच्चों को विश यू ऑल द बेस्ट।